हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के प्रश्न हैं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में एफटीआई के रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने एक वाटिका का निर्माण किया था। यह किस स्थान पर बनाई गई है? तो यह हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 40 जवानों की याद में 40 अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं और हर पौधे के आगे पेड़ और जवान का नाम लिखा छोटा बोर्ड भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, रैमजे इंटर कॉलेज के सामने स्थित पार्क में बद्रीदत्त पांडे की आदमकद मूर्ति लगाई जाएगी। यह किस जनपद में स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा जनपद में। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने 1921 में कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उन्होंने 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी किया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद तेल कलश को किस स्थान पर रखा जाता है? तो यह नृसिंह मंदिर के भंडार गृह में। कपाट खुलने के बाद इस कलश में तिल का तेल डालकर बद्रीनाथ लाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि एवं मुहूर्त तय होता है। हाल ही में तेल कलश को भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन स्थल पांडुकेश्वर लाया गया है। अगला प्रश्न है, नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स लगाने संबंधित एक्ट को सही बताया और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। तो वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है राघवेंद्र सिंह चौहान। 2012 में सरकार ने उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर जल विद्युत कंपनियों पर पानी की क्षमता अनुसार 2 से 10 पैसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया था। उत्तराखंड में देश के पहले इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में। इसमें सैटेलाइट से सीरियल सूचनाएं फील्ड कर्मियों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आग बुझाने के दौरान जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को भी 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का हाल ही में निधन हो गया। वे राज्य के किस जिले के निवासी थे? तो ये थे पिथौरागढ़ के। इनका जन्म 14 अगस्त 1932 को हुआ था। इन्होंने 1954 में राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण, 1957 में रंगून एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण तथा 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त किया था। उत्तराखंड लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहन उप्रेती का जन्म 17 फरवरी 1928 को रानीधारा अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 1951 में अल्मोड़ा में लोक कलाकार संघ तथा दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। इसके बाद यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग की लोक नृत्य समिति के विशेषज्ञ सदस्य बने। इनके द्वारा उत्तर रामचरित, घासीराम, कोतवाल, अली बाबा, अमीर खुसरो आदि नाटकों का संगीत निर्देशन किया गया। बेड़ू पाको संगीत सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहन उप्रेती को बेड़ू पाको बॉय नाम दिया। 6 जून 1997 को इनका निधन हो गया। साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल ने अपनी पुस्तक मोहन गाता जाएगा में इसका उल्लेख किया है। उत्तराखंड राज्य के सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। तो यह सड़क किन स्थानों को जोड़ती है? तो यह सिमली, ग्वालदम, बागेश्वर, मुंशियारी तथा जौल जीवी को। अगला प्रश्न है, राज्य के 7 ताल में सुंदरीकरण व सुविधाएं बढ़ाने के लिए करीब 6.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। तो यह ताल किस जिले में स्थित है? तो यह है नैनीताल में। यहाँ झील के किनारे बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क तथा ओपन एयर थिएटर बनाने की भी योजना है। अगला प्रश्न है, जौनसार बावर के श्री महासू देवता मंदिर हनोल में वसंत पंचमी पर्व की शुरुआत हुई है। यह पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है 3 दिनों तक। इस वर्ष मकर राशि वाले व्यक्ति के हाथों से मंदिर में जौ की पहली लूंग चढ़ाई गई तथा लोक नृत्य की भी प्रस्तुति की गई। यूरोपीय देशों में होने वाले जिप्सोफिला फूल उत्तराखंड में किस स्थान पर उगाया जा रहा है? तो यह है हवालबाग अल्मोड़ा में। यहाँ राज्य का पहला ट्रायल गार्डन तैयार किया गया है तथा 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में 1 एकड़ में यह फूल करीब 10 लाख रुपए तक की आमदनी प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, संगत पौधा केंद्र सेलाकुई ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नथवा खान क्षेत्र के 1 हेक्टेयर में रोजमेरी के उत्पादन की शुरुआत की है। तो यह क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह है रामगढ़ नैनीताल में। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजमेरी के पत्तों की कीमत वर्तमान में 250 रुपये प्रति किलो है। इसके अतिरिक्त ओखल कांडा व भीमताल ब्लॉक में तेज पत्ते का उत्पादन भी किया जा रहा है।
उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन कर उत्तराखंड में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी दे दी गई है। इससे पहले पति के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी पर ही पत्नी का हक होता था। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, जिसका प्रभाव राज्य की लगभग 35 लाख महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। अगर कोई महिला तलाक के लिए केस फाइल करती है अथवा किसी और से शादी करती है तो उसे अपने पहले पति के स्वामित्व वाली भूमि का सहमालिक नहीं माना जाएगा। अगर उसका तलाकशुदा पति उसके वित्तीय खर्चों को देने में असमर्थ है तो महिला को सहमालिक होने की अनुमति होगी। अगर महिला निसंतान है या उसका पति 7 साल से ज़्यादा समय के लिए लापता है, तब महिला को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है। अगर महिला के पास पैसे नहीं हैं और पैतृक संपत्ति या खतौने में उसका नाम है तो उसे आसानी से लोन मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।